हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुसूचियां जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं और आपको याद करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो संविधान में कुछ ऐसे टॉपिक हैं उनको अगर एक बार आप याद कर लेंगे तो शायद उनको आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। प्रारंभ में हमारे संविधान में 8 अनुसूचियों का उल्लेख है, बाद में 4 को संशोधन के जरिए बढ़ाया गया है। आइए हम एक एक करके देखते हैं कि वो 12वां अनुसूची कौन कौन सी है और उसमें क्या क्या रखा गया है। अनुसूची नंबर 1 में क्या है? भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। भारत के जो राज्य हैं, राज्य और संघ राज्य मतलब हुआ राज्य जैसे नॉर्मली उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हुआ। संघ राज्य क्षेत्र मतलब जिस पर सीधा केंद्र का प्रशासन है, ठीक। दिल्ली हुआ, पुडुचेरी हुआ, लद्दाख हुआ, ये सब क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है, ठीक है। तो अनुसूची नंबर 1 में क्या है? भारत के राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। अनुसूची नंबर 2 में क्या है? वेतन एवं भत्ते, ठीक। अब कोई भी कर्मचारी काम करेगा तो उसको कहीं ना कहीं वर्णन होगा। एक बड़ी मात्रा में सरकार पैसा देती है हम कर्मचारियों को, तो उसका भी कहीं ना कहीं वर्णन होगा। तो किस अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 2 में। इसको कैसे याद कर लीजिए? इसे 2 नंबर। तो नंबर 2 का काम किसके माध्यम से होता है? भाई आप कोई भी काम करते हो, कोई भी करता है तो नंबर 2 का काम करता है। तो किसकी वजह से करता है? पैसों के माध्यम से, ठीक है। तो आप ये याद कर लीजिए जो अनुसूची नंबर 2 में है, किसमें है? क्या है? तो वेतन एवं भत्ते, ठीक। अनुसूची नंबर 2 में वेतन एवं भत्ते को स्थान दिया गया है। अनुसूची नंबर 3 में क्या है? तो अनुसूची नंबर 3 में शपथ है। कोई भी जो मंत्री है, एमएलए है, सांसद है, विधायक है, सबको शपथ लेनी पड़ती है। यहाँ तक ग्राम प्रधान का जो पंचायत का प्रधान होता है उसको भी शपथ लेनी पड़ती है। तो शपथ किसमें का वर्णन किसमें किया गया है? अनुसूची नंबर 3 में। आप कैसे याद करोगे? अनुसूची नंबर 3 में भी 3 अंक हैं और शपथ में भी 3 अंक हैं, 1 2 3, ठीक। तो आप कैसे याद करोगे कि अनुसूची 3 में किसको स्थान दिया गया है? तो शपथ को, ठीक। 1 2 3 इसमें भी वर्ड है, 3 इसमें भी है। अगला क्या है? राज्यसभा। अनुसूची नंबर 4 में किसको स्थान दिया गया है? राज्यसभा। अनुसूची नंबर 4 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, ठीक है। कैसे याद करोगे? यहाँ पर 4 है, ठीक। जहां पर 4 लोग इकट्ठा होंगे वहां पर राज्यसभा इकट्ठी हो जाएगी, ठीक। आप अकेले तो ज्यादा किसी से बात करते नहीं हो। जैसे 3 से 4 लोग इकट्ठे हो जाते हैं तुरंत वहां का मंडली स्टार्ट हो जाती है, बात करने का ग्रुप बन जाता है, यानी वहां पर एक सभा बन जाती है। कैसी सभा? राज्यसभा। तो अनुसूची नंबर 4 में किसका वर्णन है? राज्यसभा का वर्णन है। अनुसूची नंबर 5 में किसको स्थान दिया गया है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति, यानी एससी एसटी का वर्णन किसमें किया गया है? अनुसूची 5 में किसका वर्णन किया गया है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का वर्णन, ठीक है। अब अनुसूचित 5 से रिलेटेड है अनुसूचित 6। आप एक चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम शायद कम हो, ठीक है। अनुसूची नंबर 5 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का वर्णन। अनुसूचित 6 में क्या है? अनुसूचित 6 में है जनजाति प्रशासन का वर्णन, जनजाति प्रशासन का वर्णन, ठीक है। तो एक ट्रिक के माध्यम से आते हैं। इसमें क्या लिखा है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति का वर्णन। तो किस जनजाति का? यहाँ पर ATMM, ATMM आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसको ब्लैक से कर देते हैं। ATMM। ए का मतलब हुआ असम, ए का मतलब क्या हुआ? असम। टी का मतलब हुआ त्रिपुरा, एम का मतलब हुआ मेघालय, एम का मतलब हुआ मिजोरम, यानी इन मिजोरम, इन 4 राज्यों का वर्णन किया गया है जनजाति के मामले में, ठीक है। तो ऑप्शन दे देगा, आपको ऑप्शन दे देगा, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक असम दे दिया जाएगा, बाकी दे दिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, ठीक। 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक उठा के आपको मिजोरम दे सकता है, आपको आयोग मेघालय दे सकता है, त्रिपुरा, असम। अगर आपको नहीं याद है तो आपको शायद दिक्कत हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा घुमा के देंगे आपको क्वेश्चन। इन चारों राज्यों को आप याद कर लीजिए, तो किसी भी तरह वो क्वेश्चन दे, हमको जब आता है तो कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन से? ATMM, आप सभी लोग पैसा निकालते हो एटीएम से, ठीक है। एक एम और जोड़ दो, एक एम और जोड़ दो, जिससे आप मनी निकालते हो। ATMM, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम, ठीक है। तो अनुसूची 6 में किसका है? जनजाति प्रशासन का वर्णन। तो प्रशासन किन राज्यों पर है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम पर। अगली अनुसूची है अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7 है, इसमें क्या है? सूचियों का वर्णन है। क्या है? सूचियों का वर्णन है, एक ब्यौरा है, ठीक है। कौन कौन सूची है? संघ, राज्य,
संवर्ती। संघ का मतलब हुआ पूरा संघ यानी केंद्र प्रशासन, ठीक, जिस पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का प्रशासन होता है। दूसरा है राज्य। राज्य का मतलब होता है जिस पर राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री उस पर राज्य करता है। संवर्ती का मतलब क्या हुआ कि दोनों का अधिकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का जो योग से चलती है वो है संवर्ती। आइए देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कितनी है, कितने विषय रखे गए हैं। प्रारंभ में संघ में 97 विषय थे। प्रारंभ में संघ में 97 विषयों का वर्णन किया गया था। बाद में इन्हें बढ़ा करके 3 विषय बढ़ा करके 100 विषय कर दिए गए। संघ में प्रारंभ में 97 विषय थे, बाद में इन्हें बढ़ा करके 100 कर दिया गया। अगला राज्य में प्रारंभ में पहले 66 सब्जेक्ट थी। कितने? 66 विषय थे। बाद में इन्हें घटा करके कितनी घटाई गई? 5, ठीक, 5 घटा करके इन्हें 61 कर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्षेत्र में विषयों को घटाया गया है, संघ में, राज्य में, समवर्ती सूची में, तो आप बता दीजिएगा राज्य सूची में, ठीक है। राज्य सूची में 5 विषयों को हटा करके 61 कर दिया गया है। अगली है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में पहले 47 यानी 47 थे, बाद में कितनी बढ़ गई? 5 सब्जेक्ट, ठीक है। पहले 47 थे, बाद में 5 विषयों को बढ़ा करके समवर्ती सूची में अब 52 सब्जेक्ट हैं। संघ में पहले 97, बाद में 100, ठीक है। लेकिन राज्य एक ऐसा है जिसमें घटी है, इसमें घटी, इसमें 3 बढ़ी, इसमें 5 बढ़ी और इसमें 5 घट गई। संघ का मतलब क्या होता है? अगर कोई काम है, जैसे कोई बहुत बड़ी योजना है, कन्या विद्याधन योजना, या कोई रक्षा मंत्रालय पे काम करना है, तो सीधा सीधा उस संघ का कार्य क्षेत्र है, उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक। राज्य क्षेत्र मतलब क्या हो? कुछ ऐसे, जिसे मान लो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्णय लिया कि अब यूपी के पाठ्यक्रम में गुरु गोविंद से संबंधित पाठ्यक्रम को ऐड किया जाएगा, यानी उनके योगदान को नजर में रखते हुए कि उन्होंने बहुत ही योगदान दिया हमारे देश के लिए। तो ये ऐसा वर्णन कौन ले सकता है? ऐसा निर्णय ले सकता है राज्य सरकार, यानी वो अपने पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव कर सकती है। देखो, अगर ठंडियों में जब छुट्टी होती, कहते हैं यूपी सरकार ने 2 दिन का छुट्टी का ऐलान किया, यानी वो राज्य सरकार एक अपने आप में होती है कि वो निर्णय ले सकती है, उसमें केंद्र से पूछने की इजाजत नहीं है। कुछ ऐसे निर्णय होते हैं समवर्ती, जो राज्य प्लस संघ दोनों ले सकते हैं, मतलब इसमें राज्य का भी अधिकार होता है, समवर्ती का भी होता है, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें राज्य और संघ का झगड़ा हो जाए कि ये सही वो सही, ऐसी स्थिति में प्रथम प्राथमिकता मिलेगी आपको संघ सरकार में, ठीक है। फिर राज्य सरकार उसमें नहीं कर सकता है। अगर झगड़ा या विवाद हो गया है तो उस स्थिति में प्रथम प्राथमिकता बनती है संघ सरकार की। आइए अनुसूची नंबर 8 देख रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे तो शायद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अनुसूची के क्षेत्र में, ठीक। अनुसूची नंबर 8 में क्या है? भाषा का वर्णन, ठीक है। हमारी जो भाषा है हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। तो हमारे संविधान में पहले मूल 14 सब्जेक्ट थे, यानी 14 विषय थे। पहले कितने सब्जेक्ट थे? 14 विषय थे। बाद में इन्हें संशोधन के जरिए बढ़ा करके 8 विषयों को बढ़ा करके अब 22 सब्जेक्ट हैं। कैसे बनाएगा? पहले 1, फिर 3, फिर 4, पहले 1, फिर 3, फिर 4, ठीक। पहले 1 ये थी, ठीक। फिर क्या हुआ? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ये जो फार्मूला लिखा है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये आपका जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको आप कहीं नोटबुक पे लिख लीजिएगा प्लीज, ताकि आपको प्रॉब्लम न हो। 14 में जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, ठीक। प्रारंभ में कितनी सब्जेक्ट थी? 14। बाद में कितनी जोड़ी गई? 1। कौन सी जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को इसमें स्थान दिया गया। तब कितनी भाषा हो गई थी? 15। उसके तत्पश्चात 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 भाषाओं को जोड़ा गया जिनमें अड़ा है। कैसे याद करेंगे? कोंकणी, मणिपुरी और एक विदेशी नेपाली। आइए यहां पर देखते हैं। जो 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी भाषा, वो पहले कौन सी थी? सिंधी, ठीक है। बाद में जो 3 भाषाएं हैं 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। जिनमें अड़ा है वो 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब कितनी हो गई? 18 के लास्ट में कितनी? 4 भाषाओं को फिर जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कौन कौन सी भाषाएं हैं? जिसमें देखिए थाली है। क्या है? थाली, संथाली,
मैथिली, इसमें भी लास्ट में ला है, इसमें भी लास्ट में ला है, संथाली और मैथिली। अब आगे कौन कौन से है, बोडो डोगरी, देखिए इसमें लास्ट में डा है और इसमें प्रथम डा है। देखिए कोई भी चीज अगर आप समझ समझ के ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, वरना याद करने का बहुत सारा व्याख्यान पड़ा हुआ है, कुछ अच्छे से पढ़िए जो कि आपको शायद कभी ना भूले, ठीक है। इसमें लास्ट में था है, इसमें लास्ट में था, यानी संथाली और ये मैथिली। अब बोडो डोगरी, चार भाषाएं जो है 92 संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, संथाली, मैथिली, बोडो डोगरी, ठीक। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। अगली है अनुसूची नंबर 9, इसमें क्या है, भूमि सुधार, क्या है इसमें भूमि सुधार कानून रखे गए जो कि 1951 में ऐड किए गए। कब ऐड किए, 1951 में। इसमें क्या है, भूमि सुधार यानी कोई किसी की जबरन भूमि पर अधिकार न कर ले, यानी कुछ सरकार द्वारा नियम कानून बनाए गए कि किसी भी गरीब तबके के लोगों को उन्हें उनका शोषण न किया जाए। अगली है दल बदल कानून, अनुसूची नंबर 10 क्या है, दल बदल कानून। और आपको एक चीज बता दें, जो मेन इंपॉर्टेंट अनुसूचियां हैं वो 8 से लेकर 12 तक ही हैं। परीक्षा में आपको ज्यादातर यही देखने को मिलेंगी, याद ये भी कर लीजिए बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए परीक्षा में इनका ज्यादा वर्णन होता है। आइए इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अनुसूची 9 हो गया। अनुसूची 10 में क्या है, दल बदल कानून, क्या है, दल बदल कानून। 31 अक्टूबर 1984 को 31 अक्टूबर 1984 को सोनिया गांधी, सॉरी इंदिरा गांधी की मौत हो गई थी। इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई थी कब, 31 अक्टूबर 1984 को। तब 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दल बदल कानून लाया गया। जब इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई उसके बाद फिर राष्ट्रपति बने राजीव गांधी। कौन बने, राजीव गांधी। तो हुआ क्या, पार्टी में कुछ उथल पुथल हो रहा था कि कोई इसमें आ रहा है, कोई उसमें जा रहा है, यानी दल बदल। दल जो उनका दल था, ठीक है, कांग्रेस, बदल मतलब दूसरी पार्टी में जा रहे थे। तो कुछ नियम किए गए कि एक कुछ प्रावधान के अंतर्गत कि आप अपने जरिए स्वतंत्र नहीं है कि आप जब चाहे इसमें, जब भाजपा में, जब चाहे सपा में, जब चाहे कांग्रेस में, ऐसा कुछ नहीं। एक प्रावधान होता है इसके जरिए आप दल बदल कर सकते हो, ठीक है। तो दल बदल कानून किससे संबंधित है, पार्टी में इधर उधर उथला पुथली से, ठीक। एक कब हुआ, 92 संविधान संशोधन का जोड़ा गया। क्यों किया गया, 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी जी की मौत हो गई तब यह कानून लाया गया। अगला है अनुसूची नंबर 11, ठीक। अनुसूची नंबर 11, इसमें क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया है। और इसमें कितनी भाषाएं यदि पूछा जाए तो 29 सब्जेक्ट हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं टोटल। पंचायती राज व्यवस्था में कितने सब्जेक्ट हैं पूछा जाए तो इसमें टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। और इसके अगर चुनाव पूछा जाए कि किस उम्र में चुनाव हो, तो सबसे कम उम्र है 19 वर्ष। यानी देखा गया जो ग्राम प्रधान में चुनाव होता है तो अगर आप 21 वर्ष के लड़का हो या लड़की हो, आप प्रधान बनने के लिए उम्मीदवार हो गए हो, ठीक है। तो अनुसूची 11 में किसका वर्णन है, पंचायती राज व्यवस्था का। अनुसूची 12 में किसका है, नगर निगम का। अनुसूची 12 में किसका वर्णन है, नगर निगम का। अगर बात की जाए इसमें कितनी सब्जेक्ट हैं तो इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। कितने, अब देखिए नगर निगम बड़ा होता है लेकिन इसमें सब्जेक्टें कम है। नगर निगम भाई जो बड़े स्तर पर शहरों में होता है नगर निगम, उसमें सब्जेक्ट कम है। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था छोटे स्तर पर होती है, इसमें ग्राम प्रधान होते हैं और इसमें सब्जेक्ट ज्यादा है। पंचायती राज व्यवस्था में कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट है। कितने, 29। और नगर निगम में कितने सब्जेक्ट हैं, 18। तो ये आपके लिए 12वां अनुसूची। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको किसी क्षेत्र में प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और इस छोटे से परिवार को आप प्रोत्साहन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।